हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं शालिनी, आपकी स्टोरी टेलर। तो अधूरा इश्क पार्ट 10। लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था वो तो आप जाके सुन ही लीजिए। सो डायरेक्ट बढ़ते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। इन लोग का डांस जो कोरियोग्राफर्स वगैरह बोलते हैं, एक बार आप डेमो क्लास दीजिए, और डेमो में बहुत 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 प्यारा डांस दोनों करते हैं। देन अब ऐसा होता है कि राधा अपने दोस्तों के साथ जा चुकी होती है और श्रेय वो अलग हो जाता है। श्रेय का दोस्त जो अंकित होता है वो कहता, वाह यार, मतलब 3 से 4 मिनट में तुमने पूरा स्टेज को हिला दिया है। क्यों, ऐसा क्यों? मतलब काफी अच्छा डांस किया है, मजा आ गया। और इतनी प्यारी केमिस्ट्री जो जजेस ने देख लिया। अच्छा है कि विराट नहीं था, ना तेरी बैंड बजा दिया होता। फिर अभय बोलता है, अच्छा, ऐसे ही उसकी औकात है हमारे दोस्त की बैंड बजा दे। क्यों, हम हाथ में चूड़ियां पहन के बैठे हैं क्या? कोई भी हमारी दोस्त की बैंड बजा देगा। दोबारा मत बोलना, साले को छोड़ूंगा नहीं। बस बस, कूल डाउन कूल डाउन, इतना गुस्सा किस बात का? तो बोला वैसे कि बैंड बजा दूंगा। निकल यहाँ से। ओ अच्छा, लेकिन बेटा पता नहीं चलना चाहिए। यार वैसे हम डांस क्यों कर रहे हैं, अब मुझे ऑकवर्ड लग रहा है। यार जूनियर्स का है तो जूनियर्स में कोई और लड़का आ जाए डांस करने के लिए। अच्छा, जिसके लिए हमने इतना पापड़ बेला, आज वो यही बात कर रहा है कि हम डांस क्यों कर रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। लेकिन तब भी तो यार, आई थिंक वो ऑकवर्ड भी तो हो सकती है। यार वो ऑकवर्ड क्यों होगी ये बता। मैंने देखा है जिस तरह वो तुमको देख रही थी, मुझे तो नहीं लगा कि वो भाभी जी ऑकवर्ड हो रही थी। व्हाट इज दिस यार, क्या होता है भाभी जी, कोई सुन लेगा। यार भाभी जी हैं तो भाभी जी ही बोलेंगे ना। कहाँ से तेरी भाभी लगती है वो? यार मुझसे 4 साल छोटी है। 4 साल छोटी है तो क्या हुआ, छोटे लोग प्यार नहीं करते हैं? तब भी यार 4 साल एज डिफरेंस है हमारे बीच में, और इतना नहीं चलता यार। क्या नहीं चलता है, क्या चलता है मुझे नहीं पता, बट हमें ठीक लग रहा है, हमें ये पता है। तुझे कोई प्रॉब्लम है तो ये बता। मुझे क्या ही प्रॉब्लम रहेगा यार। पहले उस लड़की से तो पूछ लो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उसको क्या प्रॉब्लम रहेगा? यार तुम लोग अलग ही केमिस्ट्री निकाल रहे हो, तुम लोग को कैसे पता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा? यार हमें पता है तभी हम बता रहे हैं। आई थिंक हमारे हिसाब से उस लड़की को तो और भी प्रॉब्लम नहीं है। यार वो तो बहुत खुश है। अच्छा, यार फिर से वही फिलॉसफी। तुम लोग यार बाबा बाबा थोड़ो ना हो कि वो बहुत खुश है। कैसे खुश रहेगी वो? जानती नहीं है किसी स्ट्रेंजर के साथ डांस करना। यार जो भी यार उसका पार्टनर बनेगा एज अ डांस पार्टनर, वो तो स्ट्रेंजर ही रहेगा। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? यार मुझे ऑकवर्ड लगता है। तूने सच में दिमाग ना खराब करके रख दिया है। ऑकवर्ड लगता है, ऑकवर्ड लगता है। क्या है ऑकवर्ड लगता है? क्यों ऑकवर्ड लगता है यार? गजब बात कर रहा है। ऑकवर्ड लगने वाली कोई बात ही नहीं है, ऑकवर्ड लगता है कर रहा है। किस बात का ऑकवर्ड लगता है? यार तुझे पसंद है वो तो बात करने की कोशिश करना। इसमें ऑकवर्ड वाली कहाँ से बात आ रही है? और ज्यादा बोल मत, ठीक है ना? तेरी हम कब से सुन रहे हैं।
अब हमारा सुनने का ना कोई भी मन नहीं है भाई, वरना अब हम सुनाएंगे, अब हम सुनेंगे नहीं। पागल करके रख दिया है। तो इतनी अच्छी सेटिंग बना रहे हो, उसमें से इनको प्रॉब्लम हो रहा है महाराज को। फिर जब दूसरा कोई डांस करेगा तो देवदास बन के बैठे रहेंगे, देवदास बनेंगे। और ऊपर से मैम मैम कर रहा है, मत कुछ कर। क्या नौटंकी है ये बता दे। तेरे अंदर ना क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है ना, वो हम कभी जान नहीं सकते भाई। सच बता रहे हैं। हमको तो लगता है इस जन्म में तो हम कभी नहीं जान पाएंगे। इतना सोचने वाली बात ही नहीं जितना तू सोच रहा है। मुझे पता है कि सब नॉर्मल है, लड़की तेरे साथ ऑकवर्ड नहीं हो रही थी, इतनी अच्छी से तुम लोगों ने डांस किया। मतलब कुछ भी फिलोसफी बना लेते हो, ठीक है। अभी अगर रिहर्सल हॉल में बुलाया जाएगा तो आराम से उसके साथ डांस करना। बात करना होगा तो बात कर लेना, ओके। और इधर राध्या, उसके दोस्त भी भाई, क्या बात है, सीनियर्स के साथ बड़ा चिपक चिपक के डांस कर रही थी। यार तुम लोग कुछ भी सीनियर्स है हमारे, तो मतलब ऐसे केमिस्ट्री की डांस कर रही थी, सॉन्ग भी बंद हो गया और डांस कर रही थी। ऐसी को ऐसा क्या चल रहा था? कुछ नहीं चल रहा था। ओहो, अब मतलब हमें झूठ बताए। हम्म, ये तो गलत बात है। हमसे झूठ बोलेगी? हाँ, तुम लोग छेड़ रहे हो बिना फालतू का। अच्छा, हम लोग छेड़ रहे हो जो तू कर रही है? यार, मैं जिसके साथ डांस करती हूँ, मुझे आज पता चला कि उस लड़के का नाम श्रेय है, और मैं उसके साथ डांस करूंगी? ऑफ कोर्स। मुझे पता है ना वो टॉम बॉय है। हाँ, और आई थिंक तुझे पसंद भी है। अच्छा, मुझे पसंद है तुमको बड़ा पता है। हाँ, तूने बताया था। तो बाइसेक्सुअल है। सो सब नहीं है यार। और ये विराट को पता चल गई ना बात। यार प्लीज, घर पे फालतू हल्ला कर देगा वो। अच्छा तो करेगा घर पे हल्ला करके। भाई उसको चोट लग गया, और ये आया भी कि वो लोग चोट लगाए हैं, वो लोग ने प्लान बनाया था। पर उन्होंने प्लान नहीं बनाया था। ऐसे ही हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं। अच्छा मैडम, इतनी क्यूरियोसिटी है? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, बट कुछ चीजें सामने से दिख जाती है ना। ओहो, तो मैडम को सामने से क्या दिखा, जरा हमें भी बताया जाए। यार प्लीज, तुम लोग सच में परेशान कर रहे हो। ना बाबा ना, हमने तो परेशान ही नहीं किया है। हमने तो बिल्कुल परेशान नहीं किया है, हम क्यों परेशान करेंगे? हम इतना गलत काम नहीं कर सकते। फिर हम परेशान क्यों करेंगे ये बताओ। अब तू और तेरा आश्रय, मत तो बोलो यार, तुम लोग तो बस फिरकी लेने पे निकल रहते हो। क्या ही मतलब है मेरा आश्रय? मुझे तो उस लड़के से यार, मुझे एक बार तो बात करनी है, जिसकी भाई आवाज मेरे कानों में अभी भी गूंज रही है। कौन लड़का? यार जिसने मुझे कॉल किया था। यार वो सर हो सकते हैं। यार वो सर नहीं थे यार, जहां तक मुझे पता है ना। वो कोई 23-24 साल का लड़का या कोई था, मुझे नहीं पता, बट वो एजेड सर वगैरह नहीं थे। मैं डैम श्योर हूँ। अच्छा, इतने डैम श्योर है? ऑफ कोर्स, मैं डैम श्योर हूँ। मुझे पता है, वो सर होते तो मुझे पता चल जाता। चल ठीक है ना, पता भी तो होना चाहिए। और क्या।
चल देखते हैं तेरा वो क्या उसको बोलते हैं, कब मिलता है। पहला पहला प्यार, पहला पहला प्यार नहीं यार, बट एक बार तो उसकी आवाज़ दोबारा सुनने का मेरा मन है। बस लास्ट टाइम। ओह! ऐसा भी है क्या? हाँ, एक बार मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, सच्ची में। ओके, अगर वो कॉलेज का हुआ और वो प्रोफ़ेसर हुआ, तो तब भी सुन लेगी, और वो कॉलेज का हुआ, कोई तेरा दोस्त हुआ, तब भी सुन लेगी। चल देखते हैं, कब तेरे नसीब में आवाज़ सुनने को मिलता है। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द मिल जाएगा। अच्छा? हाँ, मैंने बोला ना कि भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द मिल जाएगा। देखा जाएगा। और इंटरवल में, सब इंटरवल में जाते हैं, लंच वगैरह करते हैं, और 1 घंटे बाद इनका एबी रूम में रिहर्सल रहता है। अब सारे ही लंच करके एबी रूम की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे श्रेय के जो दोस्त होते हैं, वो बोलते हैं, श्रेय, अभय और अंकित इधर आ। और दोनों ही कहते हैं एक बार बात कर ले कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं, जैसा तुझे लग रहा है कि आई थिंक वो कंफर्टेबल नहीं है, तो एक बार तू बात कर ले, क्या प्रॉब्लम है बात करने में। श्रेय को भी अभय और अंकित की बातें ठीक लगती है। राध्या जैसे ही लोग बात करते हैं उस साइड से जा रही होती है। अभय कहता है, हाय राध्या। राध्या कहती, हेलो, जी बोलिए। वो श्रेय को आपसे कुछ बातें करनी है। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब कि श्रेया आपसे कुछ बात करना चाहता है, आप अगर आपको कंफर्टेबल है तो एक बार कर लीजिए। जी ओके। राध्या अपने दोस्तों की तरफ देखते उसके दोस्त कहती, जा जा। राध्या जाती है। ये लोग कहीं ऐसे जगह नहीं जाते हैं जैसे कि मतलब जैसे कहते हैं कि बाहरी जो ग्राउंड होता है वहाँ पे एक चेयर वगैरह बच्चों की लगी रहती है बात उत करने के लिए, तो ये लोग यहाँ बैठ जाते हैं। श्रेय तो पहले कुछ नहीं बोलता है, शांत रहता है और नॉर्मल। भाई श्रेय का चार्मिंग लुक, वो तो अलग ही लेवल पे हो, और इतना 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 क्यूट लगता है ना। राध्या एक नज़र श्रेय को देख ही लेती है। जैसे ही श्रेय श्रेय का नॉर्मली बोलना, हाय, राध्या की आंखें बड़ी हो जाना। वो कुछ नहीं कहती है। राध्या भी वहां पे कहती है, हाय श्रेय, हम्म, आप कंफर्टेबल तो है ना मेरे साथ डांस के लिए। राध्या का क्वेश्चन, आपने मुझे कॉल किया था। मैंने आपको कॉल किया था कब? वो क्या उसको बोलते हैं, काउंसलिंग के लिए ही बोला था कि एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ काउंसलिंग के लिए। अच्छा, जी मैंने ही कॉल किया था। पक्का आपने कॉल किया था? हाँ, सर ने बोला था कि सारे स्टूडेंट को एक बार रिमाइंड करा दीजिए। क्यों? मैंने कुछ गलत बोला था क्या? नहीं, आपने कुछ गलत नहीं बोला था, मैं ऐसे ही कंफर्म कर रही थी। ओह! सो आपने पूछा क्यों? बोला तो कि कंफर्म कर रही थी कि आप ही थे या नहीं। ओह! कोई नहीं, मैं था। ओके। और मैं कह रही थी कि क्या कह रही थी आप? वो कुछ नहीं, वैसे आपको मुझसे कुछ बातें करनी थी? हाँ, जैसा कि जाँच वग़ैरह हुई है,
सच में हमारी टीम या हमारा कोई हाथ नहीं है। आई नो आपका हाथ नहीं है, किसने कह दिया? मैं एक बार कंफर्म कर दूं, और एक बात और। क्या? आप कंफर्टेबल तो है ना मेरे साथ डांस के लिए? सॉरी, तो मैं एक क्वेश्चन करूं? जी करिए। यही क्वेश्चन मेरा था कि आप कंफर्टेबल हो ना हमारे साथ डांस के लिए? हाँ, मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं भी कंफर्टेबल हूँ। मैं जाऊँ? हाँ, हम भी वहीं एबी रूम की तरफ ही चल रहे हैं। एक क्वेश्चन और करूँ? हाँ कीजिए। पक्का आप थे ना वो कॉल वाले? हाँ बाबा, मैं ही था। वैसे कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? ना, मैं तो बस यूं ही कंफर्म कर रही थी। ओके। राध्या के चेहरे पे जो करोड़ों वाली स्माइल थी ना, वहां से श्रेय के जाने के बाद श्रेय वहां से चला गया था। राध्या सीट पे ही बैठी बस ये सोच रही थी, सच में फिर एकदम, यार जिसको इतने दिन से ढूंढ रहे हो, कॉलेज आके 3 से 4 दिन बीत गया और वो बंदा ना मिला। अचानक से एक झटके में वो बंदा सामने है, तो थोड़ा तो यार होगा ना कि क्या बात है, एक झटके में मिल गया। भाई खुशी का तो ठिकाने का बात नहीं। राध्या के चेहरे पे खुशी और उसकी दोस्त उसके पास आई। क्या हुआ? यार मैं तुमसे बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी खुश हूँ। क्या हुआ? श्रेय ने मुझे कॉल किया था काउंसलिंग के टाइम पे। व्हाट? हाँ वो श्रेय है। मैंने कहा था ना कि मैं आवाज पहचान जाऊंगी। वो श्रेय है यार, श्रेय। सच बता। हाँ वो श्रेय है। आई एम सो हैप्पी। यार क्या बात है यार, सच में ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यार मैंने बोला था ना, इस बंदे को देख के मेरे मन में कुछ तो हो रहा है। बट यार विराट, विराट को यार तुझे पता चला राध्या क्या हुआ? हॉस्पिटल कोई गया था और विराट को किसी ने ऐसे बोल दिया कि श्रेय और राध्या डांस कर रहे हैं, और जो झूमर वगैरह गिरा उसमें पूरा का पूरा श्रेय का हाथ है। व्हाट? हाँ। और विराट बहुत गुस्से में है। उसे गुस्से में रहने दो, जब गलती ही नहीं है। उसके गुस्से में रहने से किसी का कुछ नहीं जाने वाला। एक्सीडेंट था वो, और कॉलेज अथॉरिटी ने ना ये साबित भी किया है। इंक्वायरी बैठी थी उसके लिए। कोई भी कुछ भी बोल सकता है क्या? मतलब कोई भी उठ के आएगा कुछ भी बोल देगा। यार कैसे कोई मान सकता है? मैं समझाऊंगी विराट को। जैसे ये बातें करते उधर से समीर, कॉलेज अथॉरिटी ने क्या किया क्या नहीं किया वो तो कॉलेज ही जाने, बट जो चीज सामने है मैडम, कभी कभी तो उस पे ध्यान देना चाहिए। कभी कभी तो आप उस पे ध्यान दे ही सकती हैं, अगर आपको ठीक लगे तो। बट आप कैसे देंगी ध्यान? सब दिखता है यहाँ पे, क्या चल रहा है ना, A to Z सब दिखता है। और ये कह के वहां से समीर चला जाता है, और राध्या की दोस्त, क्या इसने बोला? आई डोंट नो, पागल है। सच में पागल लगता है मुझे। इतने बड़े बड़े पागल है ना, क्या ही बताऊं। यार सुना है ये कॉलेज का सीनियर तो है, बट ये 2 साल फेल हुआ है। मुझसे क्या मतलब, फेल हो पास हो, भाड़ में जाए, हटाओ इसको। सो गाइस, स्टोरी यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आई नो वीडियो 3 से 4 दिन बाद आ रही है, बट ये मैं प्रॉमिस करती हूँ
वीडियो रेगुलर आएगी। टाटा, बाय बाय गाइस।